वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज मैं आपके साथ इतना सुंदर मेकअप ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा टिप्स के साथ होने वाला है। तो इसको पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों का आप लोगों को ख्याल रखना बताने वाली हूँ। मैं किस तरीके से मैं मेकअप करती हूँ, मेरी मेकअप जर्नी बता रही हूँ मैं। बेसिकली आज मैं एक आपको अपनी कुछ क्लाइंट्स के बारे में भी डिस्कस करूँगी कि आप लोगों को अपने क्लाइंट से कैसे डील करना है, मैं किस तरीके से करती हूँ। क्योंकि मैं एक होम बेस्ड मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं कभी किसी के यहाँ फ्रीलांसिंग करने नहीं गई हूँ और हमेशा जो भी कोई आता है वो मेरे पास खुद आता है। मेरे घर पर मैंने सेटअप बनाया हुआ है, सिर्फ मैं वहीं पर मेकअप करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ काफ़ी ज़्यादा डिटेल शेयर करूँगी जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड अ वीडियो। सबसे पहले हम सीरम कर लेंगे। क्लिनजिंग मैंने कर लिया, टोनिंग कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर हमने अच्छे से अपने फेस को ड्राई कर लिया है एंड देन हाइड्रेशन का ख्याल रखते हुए पानी की बोतल अपने साथ लेते हुए पानी को पीते हुए हमें अपने मेकअप को अगर अच्छा दिखाना है तो हमें अपनी स्किन को अंदर से भी हाइड्रेट रखना है एंड ऊपर से भी हाइड्रेट रखना है। लिप्स को मैंने अच्छे से हाइड्रेट कर लिया है। आज का जो मैं एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए एक बेस्ट मॉइस्चराइज़र लेकर आई हूँ जो कि है हमारा डॉट एंड की का सीका क्लेमिंग ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। इसमें नियासिनामाइड भी है जो कि हमारे आफ्टर एक्ने हमारे जो बहुत ज़्यादा पिंपल के स्कार्स हो जाता है उनको भी रिड्यूस करता है और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। इसमें कोई ऑयल नहीं है, ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है। तो एक्ने प्रोन स्किन वालों यहाँ पर मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ और मॉइस्चराइज़र लगाते लगाते अगर मैं आपको बताती चलूँ तो मैंने सबसे पहला मेकअप जो किया था वो 2015 की लास्ट में किया था, 21 नवंबर को। तो वो मेरा फर्स्ट ब्राइडल मेकअप था और मेरा पहला ही मेकअप ब्राइडल मेकअप था। अब ये मुझे कैसे अचीव हुआ मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मेकअप लवर हूँ, मतलब क्रेज़ी थी मैं मेकअप के लिए। तो मैंने ना यूट्यूब वगैरह से देख कर मैंने खुद से मेकअप करना स्टार्ट किया अपने फेस पर मेकअप करती रही, मैं करती रही, इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने अपनी भाभी का मेकअप कराया था मुझसे। तो वो बोलने लगी कि तू आ जा और तू मेकअप कर दे। तो मैंने उनका मेकअप किया। बट जब मैंने उनका मेकअप किया था उसके बाद मेरे पास इतने ऑफ़र्स आए कि मुझे मतलब खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब मैं इतना अच्छा मेकअप कर सकती हूँ। उनके बाद मैंने जब मतलब प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा नीड होती है तो मैंने अपने रियल क्लाइंट्स पर ही मेरी प्रैक्टिस चली है, अपने फेस पर मेरी प्रैक्टिस चली है। बट मैंने बहुत ज़्यादा इसमें बड़ा रोल जो देखा है वो मैंने देखा है यूट्यूब का। मैंने यूट्यूब से इतना कुछ सीखा है, मैं आपको बता नहीं सकती। फर्स्ट जो गाइडेंस मुझे दिया है वो मेरे यूट्यूब ने दी है। तो मैंने यहाँ पर फिर मैंने एक चैनल स्टार्ट किया कि मैं उस पर वीडियोज़ वगैरह डाला करती थी। बट मुझे उस टाइम पर नहीं पता था कि इससे अर्निंग भी होती है। अगर मुझे पता होता तो मेरे 25 के उस टाइम पर सब्सक्राइबर थे और मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, मैं ओनली 16 ईयर्स ओल्ड थी। तो मुझे इतना कोई नॉलेज नहीं था और मैं घर वालों से छुप के वीडियो बनाती थी। तो इसलिए फिर खैर मुझे नहीं पता था कि अर्निंग होती है। बट उस टाइम पर मेरा चैनल मोनेटाइज होने के लिए बिल्कुल रेडी था। वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि आज मेरे उस चैनल पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते जिस अकॉर्डिंग मैं मेहनत करती थी। फिर मैंने उसको पता नहीं क्या हुआ कि वो स्टॉप हो गया चैनल। और फिर मैंने अपना जो रियल क्लाइंट्स हैं, मैंने रियल क्लाइंट्स पे ज़्यादा तवज्जो दी। मैं रियल क्लाइंट्स करने लगी, काफ़ी ज़्यादा मेरे पास क्लाइंट्स आते थे, मैं उनका मेकअप करने लगी। और सीरियसली बहुत लोग तो मुझे देख के शॉक्ड होते थे कि हम इतनी छोटी बच्ची से मेकअप कराएंगे, आप सच में कर दोगी ना, आप ही करती हो ना मेकअप, आप ही हो ना। मैंने कहा यस मैं ही करती हूँ मेकअप। और बहुत लोगों ने मेरा इतना उल्लू बनाया ना, सीरियसली मेरे से मेकअप करा कर चले जाते थे और मुझे बोला करते थे कि मैं ना घर जाकर दूँगी, अभी तो मुझे यहाँ से वेन्यू पे जाना है तो मैं आपको आकर पेमेंट करूँगी। फिर मैं इतनी ज़्यादा मतलब ऐसी थी कि मैं अपनी चीज़ों के लिए किसी से बोल नहीं पाती थी। फिर मैं मतलब मैंने इतने क्लाइंट्स के ऊपर मेरा ड्यू है ना, सीरियसली अगर मैं उस टाइम के मैं 500 700 800 समथिंग इतने पैसे लिया करती थी मैं अपने क्लाइंट से पार्टी मेकअप के। वो मेरा इतना चलाया है ना, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा चलाया है कि कोई तो मुझे पेमेंट करके जा रहा है और कोई मुझे पेमेंट करके नहीं जाता था और मुझे अपने पैसों के लिए ही रोना पड़ता था बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ मेरी जो भी बिगनर्स हैं उनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक मतलब
एक रूल बनाने कि आप लोगों को पहले पेमेंट करनी है देन मेकअप स्टार्ट करें। अब मैं ऐसे ही करती हूँ, अब मैं पहले पूरी पेमेंट ले लेती हूँ और देन मैं मेकअप स्टार्ट करती हूँ। बट अभी भी मुझे कुछ लोगों के साथ ये करना पड़ता है, जैसे कि कोई जानने वाला हुआ, कोई रिश्तेदार हुए, उन लोगों के साथ मुझे करना पड़ता है कि वो बोलता है हम दे देंगे, और तो वो भी दे भी देते हैं, ऐसा नहीं है। तो मुझे उस टाइम पे मतलब इतना बुरा, मतलब मुझे आज भी अपने लिए इतना ज़्यादा बुरा लगता था ना कि अगर काश मैं जिस तरीके की मैं अब हूँ ना, अगर मैं तब होती ना तो मैं अपना पैसा किसी के ऊपर ना छोड़ती। पर मैंने वो छोड़ दिया, वो ऊपर वाला देखेगा, उनसे वो ही लेगा। और जिन लोगों के लिए मैंने बोला है ना वो मेरी वीडियोस देखते हैं, तो उनको इस चीज़ से पानी पड़ना चाहिए कि यार हमने इसका पैसा खपाया है तो ऊपर जाकर तो देना ही है। खैर जो भी है, तो मेरे बिगनर लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपना एक रूल बना लो और आप कि मैं मेकअप करूँगी, पहले पेमेंट दो देन मैं मेकअप करती हूँ। फिर ये हुआ, तो मेरे काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स ऐसे भी होते थे कि वो मुझे मतलब उनको चाहिए था कि मुझे 500 रुपये में मेकअप कराना है और वो दिखाते थे मुझे ब्राइडल मेकअप। अब ऐसा थोड़ी होगा, अब मैं मतलब वो मुझसे एज में बड़े होते थे तो मैं उनसे कुछ नहीं बोल पाती थी, तो मुझसे लोगों ने इतना ठगा है मुझे। तो आप लोग इस चीज़ का ख़्याल रखना। तो मैं यहाँ पर मैंने आपसे बातें करते करते मैंने अपना आई मेकअप कर लिया है। मेकअप बहुत ज़्यादा इजी था, पिंक कलर का शेड लगाया, देन शिमर लगाया। जिन लोगों को ये समझ नहीं आया, इसका ट्यूटोरियल मेरे इंस्टा हैंडल पर है, मेरा बायो में लिंक भी है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो सैफ़ी आफिया मेकओवर आप इंस्टा पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत अच्छा शॉर्ट कंटेंट देखने को मिलेगा। देन मैं यहाँ पर मैं अपने फेस की कलर करेक्शन कर रही हूँ। जहाँ मुझे लगा ना कि मुझे करेक्शन की नीड है, वहाँ मैंने करेक्शन किया और फिर उसको न्यूट्रलाइज़ कर दिया। और सबसे मेन पार्ट, मैं आईब्रोज़ नहीं बनवाती हूँ तो उस वजह से मेरी आईब्रो बहुत अजीब लगती हैं। तो मैं उसको किस तरीके से कट करती हूँ, मैं इस तरीके से कट करती हूँ। मैं मेरा कंसीलर है इसलिए मैं डायरेक्ट वाउंड से लगा रही हूँ, अदरवाइज़ नहीं तो मैं ब्रश की हेल्प से लगाती हूँ। तो मैं इस तरीके से ब्रश की हेल्प से लगाने के बाद उसको बहुत अच्छे से अपर साइड में ब्लेंड कर देती हूँ, जिससे कि जो हमारी आईब्रो है वो एकदम मतलब बहुत ही अच्छी शार्प हमें आईब्रोज़ मिल जाती हैं। तो अगर आप लोगों को क्लाइंट के ऊपर मेकअप करते हुए दिक्कत आ रही है तो आप इस तरीके से आईब्रो डिफ़ाइन कर सकते हैं। देन अगर आपको फेस पे दिक्कत आ रही है तो आप अपने क्लाइंट के नेक एरिया से, चिन एरिया पर आप फाउंडेशन लगा कर देखें और उनसे अगर उनका कलर अंडरटोन पता है तो आप उनसे वो पता कर लें। तो उस वजह अगर आपको ये चीज़ मालूम होगी ना, सीरियसली आपका मेकअप कभी ख़राब नहीं होगा, कभी ग्रे नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर इसी तरीके से अपने शेड बनाया। अपने शेड का मैं न्यूट्रल अंडरटोन की हूँ, तो मेरे शेड बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब बहुत अच्छे ब्रांड में बहुत कम शेड्स मिलेंगे मेरे। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा मतलब मुझे अपना कस्टमाइज़ करना ही पड़ता है। मैंने यहाँ पर मार्स का और एक काशीज़ का लिया था। काशीज़ का आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं क्योंकि अब बिल्कुल नहीं मिल रहा है और हमें चाहिए भी नहीं। तो यहाँ पर मैंने उसको बहुत ही अच्छे से मतलब एक एप्लीकेशन ब्रश में लेना है आपको एंड देन इस तरीके से डैबिंग मोशन में अप्लाई करना है। अगर आप लोग इस तरीके से अप्लाई करेंगे ना तो आपके मेकअप में कभी भी पैचीनेस नहीं आएगी, कभी भी आप लोगों को मेकअप में केकीनेस नहीं आएगी, क्योंकि आप लोगों को मेकअप जो आप लेयर दे रहे हैं फाउंडेशन की वो बहुत थिन देनी है। अगर आप लोग उसको बहुत ज़्यादा थिक और हैवी करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों का मेकअप क्रैक होने वाला है। तो इन चीज़ों को आप काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखें अपने क्लाइंट्स के ऊपर भी। अगर आपका क्लाइंट आपको फोर्स कर रहा है कि नहीं मैम हमें थोड़ा हैवी मेकअप चाहिए तो आप उनको समझा सकते हैं। अगर वो नहीं समझते तो आप उनको उनकी गारंटी पर छोड़ दो कि आपकी गारंटी, आपका मेकअप ख़राब होगा उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ये आप उनको बता दो कि मैं आपके कहने से कर रही हूँ। तो अगर आप लोग अपने क्लाइंट्स के सामने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करोगे ना तो सीरियसली आप बहुत जल्दी ग्रो करोगे। ये चीज़ें मैंने अब सीखी हैं आकर। काश मुझे कोई इतना गाइड करने वाला होता तो मैं भी पहले से सीख लेती। तो मैंने यहाँ पर जो मेरी जर्नी थी वो मैंने जो स्टार्ट किया था पहले मैंने खुद से किया, फिर मैंने यूट्यूब देख कर किया। फिर मैंने यूट्यूब को देखकर मेरे पास जब क्लाइंट्स आने लगे तो सब मुझसे पूछने लगे कि आप क्या करती हो, किससे सीखा है आपने मेकअप। तो मैंने क्लासेस ली थी कशिश जैन से। कशिश जैन मेकअप आर्टिस्ट हैं बहुत बड़ी, मैंने उनसे क्लासेस ली थी 7 डेज़ की ऑनलाइन क्लासेस। तो फिर उसके बाद मेरे मेकअप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए और ज़्यादा चेंजेस आए और फिर मैं उसके बाद अपने आप को अपग्रेड करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझसे बहुत अच्छा मेकअप आता है तो अब मैं कोई मेकअप क्लासेस नहीं लेती, नहीं, मैं अपने आप को अपग्रेड करती रहती हूँ, मेकअप क्लासेस भी लेती रहती हूँ और मैं मेकअप क्लासेस देती भी रहती हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी क्वायरीज़ हो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लो, आप मुझे वहाँ पर DM कर दो, वहाँ पर आप लोगों को मैं सारा कुछ समझा दूँगी किस तरीके से आप लोगों को मेरी ऑनलाइन क्लास लेनी है। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा 1-on-1 क्लासेस होती है जिसमें कि सिर्फ जो सामने वाला स्टूडेंट है और मैं, हम दोनों 1-to-1 मतलब 1-to-1 बात करते हैं अच्छे
अच्छे से समझते हैं, मैं अच्छे से समझाती हूँ। तो काफ़ी अच्छी, मतलब मेरे हिसाब से 1 to 1 अगर किसी भी इंसान को सेल्फ़ मेकअप सीखना है तो 1 to 1 क्लास मेरी जॉइन कर सकता है। देन मैंने यहाँ पर ना ब्राउजिंग की थी। ब्राउजिंग मैंने कॉन्टूर का शेड नहीं लिया था, मैंने थोड़ा हैवी में नहीं जाना था, मैं थोड़ा सा हल्का, मतलब लाइटर मुझे कॉन्टूर चाहिए था। तो मैंने यहाँ पर ब्राउजिंग की है, जो कि मैंने किया था स्विस ब्यूटी के 01 नंबर के शेड से। दैन यहाँ पर ब्राउजिंग करने के बाद आप लोग देख सकते हैं फेस पे जो वाइटनेस थी ना वो एकदम से कैंसिल आउट हो गई, क्योंकि फेस के फीचर्स को हमने इन्हांस कर दिया। तो मैंने यहाँ पर ब्लश एप्लीकेशन की थी लिपस्टिक की हेल्प से, एंड देन फिर मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर। इसमें बहुत ज़्यादा वाइट दिख रहा है, बट ये इतना ज़्यादा वाइट नहीं है। 10 नंबर था स्विस ब्यूटी का। और आप लोगों को अगर प्रैक्टिस बेसिस पे कंसीलर चाहिए तो सीरियसली आप लोग स्विस ब्यूटी के कंसीलर पर जा सकते हो, और इनसाइड के प्रोडक्ट्स पर जा सकते हो। इतने सुंदर प्रोडक्ट्स होते हैं ना मार्स के। आप एकदम से हाई एंड प्रोडक्ट पर मत जाओ। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेशन चल रहा है आप लोगों का, तो आप जितना हो सके अफोर्डेबल मेकअप से आप प्रैक्टिस करो। दैन अपने क्लाइंट्स के ऊपर अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करो, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। लोग बोलते हैं कि टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल टेक्निक भी अच्छी होनी चाहिए, दैन प्रोडक्ट भी अच्छे होने चाहिए। प्रोडक्ट भी बहुत मैटर करता है, बट हमें सही पहचान होनी चाहिए कि हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने नार्स ले लिया बट आपको शेड नहीं पता, आपको स्किन टाइप नहीं पता, किस स्किन टाइप पे कौन सा फाउंडेशन जाना है, किस स्किन टाइप पे कौन सा ब्लश जाना है, कौन सी लिपस्टिक जानी है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता तो सीरियसली आप कितना महंगा मेकअप ले लो, आपका मेकअप अच्छा नहीं लगेगा, आपका मेकअप खिलकर नहीं उठेगा। आप लोग देख सकते हैं मैं फिंगर टिप की हेल्प से ही छोटू सा मैंने हाईलाइटर अप्लाई किया है। हाईलाइटर अप्लाई करने के बाद मैं पिंक काजल का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग अपने ऊपर जितना हो सके उतना मेकअप करो, एक्सपेरिमेंट करते रहो। एक्सपेरिमेंट अपनी ब्राइड्स वगैरह के ऊपर नहीं करनी चाहिए, अपने रियल क्लाइंट्स पर कभी एक्सपेरिमेंट मत करो, क्योंकि हो सकता है उनको ना अच्छा लगे और आप भी उससे सेटिस्फाई ना हो। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वायरीज़ हो मेकअप से रिलेटेड, आपको कोई भी क्वायरीज़ हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सैफ़ी आफिया मेकओवर मेरी इंस्टा आईडी है। यहाँ पर मैं लैशेज़ अप्लाई कर रही हूँ मार्स की, और मेरे फेस में यहाँ पर स्टोरेज का इशू आ गया था, तो इस वजह से मैं यहाँ पर ये वीडियो को मतलब यहीं पर कट करती हूँ। मैं लैशेज़ लगाऊंगी, मस्कारा लगाऊंगी। पहले मैं लैशेज़ को कर्ल करूँगी, दैन मैं मस्कारा लगाऊंगी, और मस्कारा लगाकर दैन मैं यहाँ पर अपना आई लुक कंप्लीट कर लूँगी लैश लगाकर। दैन फिर मैंने यहाँ पर अपना लिप लाइन किया है। लिप लाइन आप लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है लिप लाइन का, बहुत ज़्यादा। अगर आप पाउटी लिप दिखाना चाहते, बहुत हो सकता है हर किसी पर सूट नहीं करते, तो आप इसलिए मैंने पहले भी बोला कि एक्सपेरिमेंट ना करें। अगर कोई बोल रहा है आपको कि मुझे पाउटी लिप्स चाहिए, तो एक हद तक पाउटीनेस लाएं, उसमें एक हद तक उसको ओवरलाइन करें, तो जिससे कि वो मैनेज हो जाए। आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा ट्यूटोरियल, ये मेरी छोटी सी जर्नी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग मेरी पूरी जर्नी देखना चाहते हैं तो आप मुझे जल्दी से जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर मेकअप हुआ है। आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।